अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक ख़ास शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं और वो शख्सियत हैं हमारे अहद हाज़िर के बहुत मुमताज़, बहुत नुमायाँ और साहिब उसलूब शायर मोहतरम अनवर शऊर। जी हाँ, अनवर शऊर साहब की शायरी की धूम तो एक अरसे से है। अहद हाज़िर के बहुत नुमायाँ, बहुत मुस्तनद और साहिब असलूब शायर हैं और उनकी शख्सियत भी बहुत उम्दा है। गुफ्तगू के आदमी हैं लेकिन ख़ास माहौल में गुफ्तगू करते हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं। उनका जो पेशा वराना सफ़र है वो सहाफ़त का है, जिसमें वो अखबार जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ और फिर वो सबरंग आ गए। सबरंग एक बहुत मशहूर डाइजेस्ट रहा है, अपने मयार के हवाले से भी, अपने कंटेंट के हवाले से भी। और शकील आदिलज़ादा और अनवर शऊर साहब की जो एक दोस्ती है और एक ताल्लुक़ है और रिफ़ाक़त है वो साल हर साल जारी रहा और जब तक कि सबरंग बंद नहीं हो गया तब तक ये ताल्लुक़ पेशा वराना जारी रहा। दोस्ती तो उन दोनों की अब भी है। और अनवर शऊर साहब की ज़ुबान व बयान पर जो उनका दरक है और जिस तरह वो लफ्ज़ों को समझते हैं, उनके मिजाज को समझते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। यही सूरत हाल उनकी शायरी की भी है। जैसा मिसरा वो कहते हैं, सैल मुमतना के ज़बरदस्त शायर हैं और शगुफ्ता बयानी उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा है। मुशायरों में उनकी पढ़त एक जुदा गाना पढ़त है। वैसे तो पढ़ंत शायद सही लफ्ज़ है, लेकिन हमारे तो ज़ुबानों पर पढ़त ही चढ़ा हुआ है। और अगर आप संस्कृत से या हिंदी से किसी लफ्ज़ को अपना लेते हैं तो शायद वो फिर इस हद तक दिमाग में और ज़ुबान पर रहता है कि वही अच्छा लगता है। तो मैं तो यहाँ पढ़त ही इस्तेमाल करूँगा। और अनवर शऊर साहब की जो पढ़त है वो भी बहुत कमाल की है और उन्होंने जॉन एलिया और मुनीर नियाज़ी और अहमद फराज और जितने भी मुशायरे के बहुत ज़बरदस्त शोरा हैं उनके दरमियान अपने ख़ास अंदाज़ बनाया। वो उनकी पढ़त का है। वो जिस तरह के शेर कहते हैं उसी तरह सजधज के साथ, बहुत सादगी के साथ और बहुत तहज़ीब के साथ वो शेर भी पढ़ते हैं। लेकिन मुशायरे लूटने वाले शायर हैं, वो मुशायरा लूटने वाले ज़बरदस्त शायर हैं। और क्या बुज़ुर्ग, क्या नौजवान, क्या ख़वातीन, क्या मर्द, सभी उनकी शायरी के दिलदादा हैं, उनकी शख्सियत के दिलदादा हैं। अनवर शऊर साहब ने मैंने तो जितने मुशायरे देखे हैं उनके, यहाँ हो, इंडिया हो, बाहर के ममालिक हों, वो बहुत ज़बरदस्त उनकी पढ़त है। उनकी शायरी के साथ साथ शायरी अच्छी होना तो अपनी जगह उनकी तयशुदा है, लेकिन पढ़त भी बहुत कमाल की है। हरचंद के वो ये बात तस्लीम नहीं करते और वो ये कहते हैं कि मेरी तो गिग ही बन जाती है जब माइक पे आता हूँ और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि मुझे किस तरह पढ़ना है या क्या पढ़ना है। और मैं रश करता हूँ ऐसे लोगों पर जिनकी पढ़त बहुत अच्छी है। तो मेरा ये ख़्याल है, मैंने शऊर साहब से बात हुई गुज़िश्ता दिनों, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आपकी पढ़त जो है वो भी बहुत कमाल की है, बहुत इनफरादियत है उसमें। और जैसी आपकी शायरी है, जैसी आपकी शख्सियत है, आपने उसी तरह की एक पढ़त को इख्तियार किया हुआ है जो बहुत पसंद की जाती है। अनवर शऊर साहब क़ितात लिखते हैं जंग अखबार में, और जिस ज़माने में रईस अमरूवी साहब का इंतकाल हुआ था उसके बाद बड़े बड़े असातिज़ा ने कोशिश की कि वो ये क़िता लिख सकें, लेकिन क़ुर्राए फ़ाल निकला अनवर शऊर साहब के नाम, और जो बिल्कुल बजा था। और बाद में उन्होंने साल हर साल की रियाज़त से ये साबित किया कि उनसे बेहतर अहद हाज़िर में क़िता निगार कोई नहीं है। जो असरे हाज़िर के मसाइल हैं, सियासियात हैं, समाजियात हैं, माशियात हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उनके क़ितात में रक़म होती हैं और वो बहुत पसंद किया जाता है। कई मजमूए उनके आ चुके हैं। दोख्ता से उनकी शायरी का आगाज़ हुआ छपने का किताब का, और वो बहुत मकबूल हुई वो किताब। हरचंद की उनकी शायरी ताख़िर से आई सामने, लेकिन जब आई तो उसने बड़ा रंग बांधा। फिर मश्क़ सुखन और अब बहुत सारी किताबें उनकी आ चुकी हैं। एक बार ये कहा था उन्होंने कि जितने लोगों ने पहली किताब छपने से पहले मुझसे किताब के बारे में पूछा,
अगर उनमें से आधे लोग भी मेरी किताब ख़रीद लेते तो मेरे बहुत सारे दिल दर्द दूर हो जाते। ये बड़े मज़े की बात है। तो और ये बात यूँ भी है कि हमारे यहाँ किताब पढ़ने का रुझान कम है, तोहफ़ा किताब की सूरत में लेने का रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसे हम अपना हक़ समझते हैं। तो बात हो रही थी अनवर शऊर साहब की। अनवर शऊर साहब की पढ़त जो है और फिर उनका जो एक फ़न है वो बहुत मुस्तहकम फ़न है। वो उस्ताद के दर्जे पर हैं, हरचंद कि वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि वो और इस्लाह भी नहीं देना चाहते। वो कहीं कहीं देते भी हैं तो बहुत खामोशी के साथ, और लेकिन वो इस बात पर इसरार करते हैं कि नौजवानों को बाकायदा उस्ताद रखना चाहिए और इस्लाह लेनी चाहिए ताकि उनको फ़न की और शेर की समझ बूझ आ सके। ये भी एक अहम बात है। और वो ख़ुद क्योंकि उसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो असातिज़ा के साथ बहुत जुड़ी हुई थी। जॉन एलिया के साथ उनकी मोहब्बतें अपनी जगह कायम व दायम हैं, चश्मकें भी चलती रही हैं। लेकिन जब जॉन एलिया साहब का पहला मजमूआ शायद सामने आ रहा था तो वो जो नियाज़मंदाना है, एक उनका एक तवील मज़मून है और जो बहुत कमाल का है और अब भी रेलेवेंट है, वो तो बहुत ज़्यादा क्योंकि लिख लिया गया था तो उसकी तलख़ीस जॉन एलिया ने अनवर शऊर साहब से ही करवाई। तो ये बड़ी अहम बात है और वो तलख़ीस अपनी जगह बहुत कमाल है। तो जो ज़ुबान व बयान है और जो एडिटिंग है और जो चीज़ें शऊर साहब के पास हैं, उससे इस्तेफ़ादा किया जॉन एलिया ने। जॉन एलिया उनसे सीनियर हैं और शऊर का जो तखल्लुस है वो भी जॉन एलिया ने दिया। शकील आदिलज़ादा ये भी उन्होंने नाम रखा। तो जॉन साहब को ये नाम रखने का भी एक बड़ा शौक़ था और वो अपने शागिर्दों के नाम भी रखते थे और मुख्तलिफ़ नाम उन्होंने रखे, तखल्लुस दिए। तो अनवर शऊर साहब की जो शायरी है उसने हमेशा मुतासिर किया है। वो बहुत ज़्यादा रसाइल में छपते रहे हैं और जमाल सानी उनके बारे में एक मजाक करते थे कि अगर कभी चाँद पर लोग चले गए और अदब के लोग भी चले गए और वहाँ से कोई रिसाला निकला तो उसमें जो पहली गज़ल होगी वो अनवर शऊर साहब की होगी। तो ये भी एक दिलचस्प बात है। अनवर शऊर साहब पंजाब में बहुत पसंद किए जाते हैं। पंजाबी क्या, इंडिया पूरी और पूरी दुनिया में उनके बहुत परस्तार हैं, उनके चाहने वाले हैं। और जो पंजाब भर में जो 2-3 शायर हमारे कराची के मुस्तनद शायर हैं जो वहाँ पसंद किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें शऊर साहब सर फहरिस्त हैं। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम हैं उसके अलावा, और सहर अंसारी हैं और भी कुछ शायर हैं यकीनन, लेकिन शऊर साहब सर फहरिस्त हैं उसमें। और उसकी वजह उनका शायद बहुत ज़्यादा पंजाब के रसाइल में छपना भी है और वो मुस्तकिल छपते हैं और मिलते हैं लोगों से, मोहब्बत करते हैं। और अनवर शऊर साहब की शख्सियत में एक कुछ ऐसे रंग भी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कहीं परेशान भी किया है और एनर्जी ड्रिंक की वजह से उन्होंने कुछ ऐसे मामलात भी किए हैं जो लोगों की शिकायत की हद तक पहुंची है। सलीम कौसर हमारे अहद के एक और मकबूल शायर हैं, बहुत अहम शायर हैं और कुछ बीमार भी हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। उन्हें एक शिकवा है अनवर शऊर साहब से। तो अनवर शऊर साहब, ये मैं आप तक वो शिकवा पहुंचा रहा हूं और इस शिकवे का मकसद ये है कि मुमकिन है आपके तो इल्म में भी ना हो, क्योंकि आप एनर्जी ड्रिंक के ज़ोर पर जो बातें आप से सरदर्द हो जाती हैं आप वो भूल भी जाते हैं और आपको याद दिलाई जाएं तो आप माजरतें भी कर लेते हैं। तो आपकी शख्सियत में जो एक तहज़ीब है, मोहब्बतें हैं और अपनाइयत है, उसी की बुनियाद पर तो सलीम कौसर साहब को एक शिकवा बहुत ज़्यादा है। सलीम कौसर साहब भी ऐसे शायर हैं जो लोगों की बुराई मैंने करते कभी नहीं सुना, ग़िबत करते कभी नहीं सुना। वो भी मोहब्बतों के शायर हैं और मोहब्बतें ही तक़सीम करते हैं, वो भी बहुत कमाल के शायर हैं। उनका शिकवा ये है शऊर साहब के कोयटा में एक मुशायरा हुआ था और उसमें उस रात जो कोयटा का मुशायरा था उससे एक रात पहले उन्होंने कुछ शायरी सुनाई, उसमें आप भी शामिल थे, वो आपने बहुत दाद दी उन्हें। लेकिन जब मुशायरा हुआ तो मुशायरे स्टेज पर जो है आपने उन्हें हूट किया और ये मुझे अंदाज़ा है कि वो एनर्जी ड्रिंक का ही मामला होगा और चीज़ें हो गई होंगी, आपको तो शायद याद भी ना हो। लेकिन सलीम कौसर साहब को ये बात दिल में उनके लगी हुई है और वो उसका इजहार कर चुके हैं
और मुझसे भी कर चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो खफगी है या कोई नाराज़ी है जो सलीम कौसर साहब के दिल में है, आपकी तरफ से है, वो दूर होनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये जब गुफ्तगू आप तक पहुँचेगी तो आप यकीनन इस बात को दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ़ एक मोहब्बत आमेज़ ही शिकायत है जो आपसे की जा सकती है। और शऊर साहब हमारे बड़े हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और जो उनकी शख्सियत में अपनाइयत के रंग हैं, मोहब्बतों के रंग हैं, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। शायर तो वो अपनी जगह कमाल के हैं और उनकी पढ़त मैं फिर कहता हूँ कि बहुत कमाल की है। तो शऊर साहब के लिए बहुत दुआएं हैं, सलीम कौसर साहब के लिए बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत अच्छा रखे और दिल में जो कहीं कहीं कोई खफगी है या बात है वो भी दूर हो जाए। तो बस खालिद में इनको यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान।